हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को एसएम इंग्लिश परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, ऐसा हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन ऐसे ऑन दिवाली। दिवाली के ऊपर ऐसे किस प्रकार से लिखा जाए, या फिर आप इसको स्पीच के रूप में भी यूज कर सकते हैं, स्पीच ऑन दिवाली। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि क्या कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। देखिए, अगर हम हिंदूज के फेस्टिवल्स की बात करें तो यहां पर हिंदूज जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो दिवाली है उनमें एक जो दिवाली है सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेस्टिवल माना जाता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब मीनिंग हुआ कि दिवाली जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है हिंदूज का, विच इज़ सेलिब्रेटेड, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो यहाँ पर पॉम्प एंड शो का मतलब होता है धूमधाम, या आप कह सकते हैं जोर शोर। तो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, धूमधाम से या फिर जोर शोर से। यहां पर आपका फुल स्टॉप आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हैं एडिशनल। तो अपार्ट फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज के अलावा, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बाई जैन्स, मुस्लिम्स एंड सिख्स एज वेल। एज वेल का मतलब होता है भी। जब आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तब आप एज वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज के अलावा, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है बाय जैन्स, मुस्लिम्स एंड सिख्स एज वेल, इन सभी जातियों के लोगों के द्वारा। इट इज सेलिब्रेटेड, इसको सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री विद लॉट्स ऑफ इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, जोश। तो इस जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे देश में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जब आप थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं किसी प्लेस के पहले तो इसका मतलब होता है कंप्लीट। अगर मैं कहता हूं थ्रू आउट द स्टेट तो इसका मीनिंग होगा पूरे राज्य में। अगर मैं कहता हूं थ्रू आउट द नेशन तो इसका मतलब हुआ पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में। और थ्रू आउट द कंट्री तो आपको पता ही है, थ्रू आउट द कंट्री का मतलब भी हुआ पूरे देश में। तो ये जो त्यौहार है दिवाली का, वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में विद लॉट्स ऑफ इंथुजियाज्म, पूरे उत्साह के साथ, बहुत ज़्यादा जोश के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दीपावली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। यहां पर बोला जा रहा है कि दीपावली जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, एक जोड़ है, एक संघ है। दीपावली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों का, दैट कम फ्रॉम हिंदी, जो शब्द जो कि हिंदी से आते हैं। दीप प्लस आवली, दीप प्लस आवली। हेयर, यहां पर दीप मीन्स अर्दन लैम्प्स। यहां पर दीप का मतलब तो हुआ अर्दन लैम्प्स। अर्दन लैम्प्स मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीप। एंड आवली मीन्स रोज, और आवली का मतलब होता है रोज, यानी कि कतारें। तो दीपों की कतारें, दीपों का त्योहार इसको कहा जाता है। सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो फेस्टिवल है वो लाइट्स का फेस्टिवल है। बहुत ज़्यादा लाइट्स इस त्योहार पर जलाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा कंटेंट्स है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में बैठने वाले हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में बैठने वाले हो, आप चाहे 10th के हो, 12th के हो, यदि या फिर आप इसको स्पीच के रूप में रखना चाहते हैं, आप हर तरीके से इस कंटेंट्स को यूज कर सकते हैं। ये खुद मैंने आपके लिए तैयार किया है। आगे देखिए, आगे लिखा है कि इट इज सेलिब्रेटेड, इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक के महीने में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिक का महीना आप इंग्लिश में बोलते हैं नवंबर को। ऑन दी अमावस्या डे, और कार्तिक के महीने में एक अमावस्या होती है, उस अमावस्या के दिन ही इस दीपावली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है।
आगे लिखा है इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट कि श्री रामचंद्र जी, जो राम हमारे जो भगवान थे रामचंद्र जी, रिटर्न टू अयोध्या, ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भगवान राम थे वो अयोध्या लौटे थे विद हिज डिवोटी, अपने भक्त हनुमान के साथ, एंड ब्रदर लक्ष्मण, अपने भाई लक्ष्मण के साथ, आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, 14 साल के वनवास के बाद, किलिंग द डीमन रावण, रावण जो राक्षस था और को उसको मतलब मार करके वो अयोध्या लौटे थे, और उसको मारा कहाँ पर था, लंका में। तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भगवान राम थे वो अयोध्या लौटे थे अपने भक्त हनुमान के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ, 14 साल के वनवास के बाद, राक्षस हनुमान को लंका में मारने के बाद। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द जैन्स बिलीव, अब ये जो जैन लोग हैं क्या है, द जैन्स बिलीव, वो ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा विश्वास है, दैट कि देयर लॉर्ड, उनके जो भगवान थे श्री महावीर जी, उनके जो भगवान थे श्री महावीर जी, गॉट सैल्वेशन ऑन दिस डे। अब जो जैन लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस दिन उनके भगवान महावीर जी ने, मतलब महावीर जी को सैल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ, तो इसलिए जैन लोग भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑन दिस डे, इस दिन, ऑन दिस डे पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, इस दिन लोग फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग जातियों से, सेलिब्रेट इट, इसको सेलिब्रेट करते हैं, बस्टिंग क्रैकर्स, पटाखे फोड़ते हुए, एंड फायरवर्क्स, और फुंजड़ी वगैरह जो होती है ना, फायरवर्क्स जो आग जो छोड़ते हैं, ऐसे पटाखों को फोड़ते हुए वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर, ओकेजन का मतलब हुआ अवसर, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के मौके पर, दिवाली के अवसर पर, पीपुल लाइट अर्दन लैम्प्स, तो लोग क्या करते हैं कि अर्दन मतलब मिट्टी के, लैम्प्स मतलब दीप जलाते हैं, एंड कैंडल्स, और कैंडल्स भी जलाते हैं, एंड डेकोरेट देयर हाउसेस, और अपने घरों को भी सजाते हैं, विद लाइट्स, लाइट्स से, ऑफ डिफरेंट कलर्स, और जो लाइट्स होती हैं वो अलग अलग कलर्स की होती हैं। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल पर क्या होता है, चिल्ड्रन लव बस्टिंग क्रैकर्स, बच्चों को पटाखे फोड़ना बहुत अच्छा लगता है, एंड डिफरेंट फायरवर्क्स, और अलग अलग प्रकार के जो फायरवर्क्स होते हैं उनको फोड़ना भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक जैसे कि स्पार्कल्स हुए, रॉकेट्स हुई, फाउंटेन्स हुए, एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो पटाखे हैं उनको फोड़ करके बच्चे जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस ग्रैंड फेस्टिवल, इस महाउत्सव पर, ग्रैंड मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा, ऑन दिस ग्रैंड फेस्टिवल, इस बड़े फेस्टिवल पर, पीपल बाय न्यू क्लोथ्स एंड स्वीट्स एंड हैव फन अ लॉट। तो यहाँ पर इस मौके पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा वो फन करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े वो लेते हैं। आगे चलते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर आपका बचा हुआ है। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ओकेजन मतलब हुआ आपका अवसर, मौका, तो ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर, इस शुभ अवसर पर क्या होता है, इन द इवनिंग, शाम को, पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, तो शाम को लोग क्या करते हैं कि एक लक्ष्मी जो माता है हमारी, उनकी वो पूजा करते हैं, एंड दे थिंक, और सोचते हैं, दैट दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल, और उनको लगता है कि ये जो सुंदर सा त्यौहार है, दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल ब्रिंग्स वेल्थ, उनके लिए वेल्थ लेकर के आता है, संपत्ति लेकर के आता है, प्रॉस्पेरिटी, उनके लिए समृद्धि लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, एंड सक्सेस, और उनके लिए सफलता लेके आता है, टू ऑल ऑफ देम, ठीक है, इन सभी के लिए। तो ऐसा सब लोग मानते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्पीच आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर एसएम इंग्लिश परिवार आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।